राजधानी दिल्ली में परिवहन की व्यवस्था को मजबूत करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। धीरे धीरे बसों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्रदूषण जो कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक पूरे एनसीआर को परेशान करता था, उसका एक रास्ता दिखाई पड़ा है। दिल्ली की सड़कों पर आज से 150 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इन 150 बसों की फ्लीट का उद्घाटन किया है। तो आपको लिए चलते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक इस बस की फ्लीट में। 150 बसें पहले चरण में और उसके बाद 150 बसें और आएंगी। और आपको ये भी याद दिला दें कि दिल्ली सरकार ने ये पॉलिसी के तहत घोषणा की थी कि 1000 बसें दौड़ेंगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें अंदर से दिखती कैसे हैं? ये बिल्कुल वैसी ही लो फ्लोर लंबी बसें हैं, बड़ी बसें हैं जो अमूमन आप सड़कों पर देखते थे, जिसमें डीटीसी की ग्रीन बसेस थी, रेड बसेस थी। फिर क्लस्टर के तहत जो बसें आई थी ऑरेंज कलर की और ब्लू कलर की, वो बसें दौड़ती थी। तो इनमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। तो आखिर इन इलेक्ट्रिक बसों में विशेष क्या है, खास क्या है? इलेक्ट्रिक बसें हैं तो जाहिर है इसका जो फ्यूल है ग्रीन फ्यूल है, और ग्रीन फ्यूल है तो प्रदूषण नहीं होगा। यानी सीएनजी के जलने से भी जो कार्बन एमिशन होता था वो कार्बन एमिशन नहीं होगा। अब आपको बस के सबसे पहले हिस्से पर लिए चलते हैं। जो ड्राइवर अरेंजमेंट है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ड्राइवर जाहिर है इलेक्ट्रिक बसें चलाने के अलग ट्रेन्स हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें नहीं है। इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो ज़्यादातर ऑटोमेटिक है, बहुत ज़्यादा झाम ताम या बटन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको विशेष ये बनाता है कि इन इलेक्ट्रिक बसेस की रफ्तार भी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर है। लेन के साथ साथ आपको विशेष जो दिखेगा वो ये है मॉनिटर। और ये मॉनिटर दरअसल इसमें 6 से 7-8 सीसीटीवी कैमरा, वो सीसीटीवी कैमरा जो इन बसों में लगाए गए हैं, जिसकी फीड ड्राइवर यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप बस को रिवर्स गियर में ले जाते हैं तो आप पीछे क्या हो रहा है वो भी इस मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसी के साथ आप आगे देखेंगे तो आगे एक नेविगेटर लगा हुआ है। इस नेविगेटर के ज़रिए बस कंडक्टर को रूट की जानकारी मिलेगी कि आखिर उसे किस रूट पर जाना है। कई बार सड़क की जानकारी ना हो या रूट की जानकारी ना हो तो वो अपडेट यहाँ से मिलेगा। साथ ही जीपीएस के साथ ये पूरी व्यवस्था इनेबल की गई है। यानी जीपीएस है तो आप समझ सकते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे आप बस में आगे आते हैं, कंफर्टेबल सीटिंग आमतौर पर ये दूसरी बसों में भी आपको दिखाई पड़ता है। ये कंफर्टेबल सीटिंग आपको बसों की यहाँ दिखाई पड़ती है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से, हालांकि लगभग डीटीसी की सारी बसों में आपको ये तस्वीर दिखती है, वो क्या, वो सबसे पहले आपको ऊपर सीसीटीवी कैमरे दिखाई देंगे। एक सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर आपको, यानी पूरे बस में लगभग 3 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिससे बस के अंदर लगभग हर मुसाफिर पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही यहाँ अलार्म सिग्नल आप देख पा रहे हैं, ये भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महिलाओं की बैठक के साथ साथ जितने भी ये हिस्से हैं वहाँ पर ये पैनिक बटन, ये SOS बटन है, ये लाल इंडिकेटर है जो कि पैनिक बटन का काम करता है। यानी अगर कोई महिला यहाँ पर है, उसके साथ कुछ होता है, कोई ऐसी घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, छेड़खानी हो या फिर किसी तरह का अपराध हो, कोई चेन स्नेचर या किसी भी तरह की, हालांकि हर बसों में मार्शल तैनात किए गए हैं, लेकिन ये पैनिक बटन दबाते ही अलार्म बस में भी बजेगा। और साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग का जो हेडक्वार्टर है डीटीसी का, उसको भी तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। वहाँ पर भी जो है तत्काल प्रभाव से अलार्म बजेगा और उसी के साथ सीसीटीवी के जरिए वो देख सकेंगे कि आखिर बस में क्या है। साथ ही दिव्यांगों के लिए देखिए, ये परिचालक की सीट, आपको ये भी दिखाते हैं। यहाँ परिचालक के पास एक एडवांस रेडियो है। इस रेडियो के ज़रिए वो परिवहन विभाग के हेडक्वार्टर से बात कर सकते हैं, ड्राइवर तक अपना संदेश दे सकते हैं। तो ये रेडियो की व्यवस्था इस बस में कंडक्टर के पास की गई है। इन तमाम खूबियों के अलावा दिव्यांगों के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक विशेष व्यवस्था की गई है। अगर ये दरवाज़ा जैसे ही खुलता, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए ये एरिया रिजर्व किया गया है। जैसे आप बाहर आते हैं, इसको यहाँ से ऐसे खोला जा सकता है और फिर जो व्हील चेयर है वो व्हील चेयर से ड्राइवर जो है, जो दिव्यांग होंगे उनके व्हील चेयर को अंदर लाया जा सकता है। और ये जो इलाका है यहाँ पर व्हील चेयर ही रखा जाएगा, यानी दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा गया है। 150 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी हैं, 150 अतिरिक्त बसें वो सड़कों पर उतरेंगी और ऐसी लगभग 1000 बसें, और बाद में ये संख्या बढ़ेगी वो डीटीसी के बेड़े में भी और पीपीपी मॉडल के तहत भी। यानी सिर्फ परिवहन को ही मजबूती नहीं मिलेगी, बल्कि कार्बन एमिशन, प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।